हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें सपोर्ट जरूर करिए डियर. चलिए देखिए डियर, मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा मेथड से मुझे वीडियोस डालना चाहिए, तो मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, बल्कि मुझे कंफ्यूजन ही मिला. क्योंकि अगर वोटिंग देखी जाए तो उसमें जो है न्यू मेथड को कहा गया, लेकिन जहां कमेंट्स की मैं बात करूं वहां कमेंट्स ने बहुत ज्यादा ही कहा गया कि मैम आपको ओल्ड मेथड. तो डियर देखिए, मैंने यही सोचा है अभी, क्योंकि मेरा जो है कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, तो मैंने यही सोचा है कि मैं दोनों मेथड से ही आपके पास वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी. टिल देन, जब तक आप नए मेथड के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते. और सबसे अच्छी बात यह है डियर, अगर आप नए मेथड की बात करते हैं तो पुराने मेथड से आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल है. जो नया मेथड है या जो नया तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बोर्ड वाला, उसमें आपके पास सिर्फ रीलोड वीडियोस अवेलेबल हैं. तो आई होप किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, क्योंकि अगर पुराना मेथड यानी स्पीड वाला मेथड लोग पसंद करते हैं तो पुरानी वीडियोस अवेलेबल है. और अगर किसी को नया मेथड पसंद है, नहीं एकदम एक्सप्लेनेटरी चाहिए हम लोगों को, तो उनके पास नई वीडियोस अवेलेबल होंगी. राइट. तो चलिए, कुछ सीरीज ऐसी हैं जिन्हें हम पुराने तरीके से ही कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन वीडियोस, जिसमें टाइम वेस्ट ना हो. हाँ, 1 मिनट अभी मैंने ले लिया आपको इन्फॉर्मेशन देने में, बट बाकी वीडियो में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगी. और पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी इस चैप्टर की रिवीजन इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए. तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें डियर, इंटीग्रेशन आना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. मतलब कुछ छोटे मोटे इंटीग्रेशन है, लाइक अगर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मुलेज आते हैं इंटीग्रेशन के, तो भी ये चैप्टर मोरलेस हो जाएगा. लेकिन कुछ चीजें क्या क्या जाननी जरूरी है. सबसे पहले कर्व्स और उनकी इक्वेशन जो इसमें इस्तेमाल होंगी, तो कौन कौन से कर्व्स हैं, उनकी क्या क्या इक्वेशंस हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए. तो सबसे पहले सर्कल, इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसमें यह पहचानना जरूरी है कि h और k क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी इक्वेशन नजर आ जाए, तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका सेंटर क्या है और उसकी रेडियस क्या है. राइट. कोई भी आपको सर्कल गिवन है तो आपको यह आइडेंटिफाई खुद से करना है डियर कि उसका पर्टिकुलर रेडियस और उसका पर्टिकुलर सेंटर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका जो है आपने एरिया फाइंड आउट करना है. राइट. तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन है. ये सर्कल की इक्वेशन है. अब आपने निकालना है सेंटर, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. इट्स x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर. तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो सेंटर है वो हो गया आपका 2,0, और रेडियस कितनी हो गई डियर आपके पास, 2. राइट डियर. तो सबसे पहले आप साथ साथ इसे नोट करते जाएंगे और फटाफट से, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माइंड में फिक्स कर लीजिए. x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. कंपेयर करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आपने सेंटर निकालना है. x की वैल्यू 2, सॉरी h की वैल्यू 2, y और k की वैल्यू 0, और रेडियस आ गई आपके पास 2. अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर नहीं हो पाता, फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो वी कैन राइट रूट 5 का होल स्क्वायर. 17 आ गया तो वी कैन राइट रूट 17 का होल स्क्वायर. तो ये आपने सेंटर और रेडियस निकालने के बाद सर्कल को प्लॉट कर देना है. राइट. सेंटर आपने 2,0 और रेडियस 2. तो किस तरीके से आप प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक रफ डायग्राम बनाया, ये 0, ये 1, ये 2. अब उसने आपको दिया है कि जो सेंटर है वो 2,0 है, तो सेंटर ये हो गया 2,0, और रेडियस कितनी है, 2. इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी 2 लेना है. ठीक है, एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, और यहां से लेकर यहां तक का भी रेडियस, ये सेंटर है ना, सेंटर से रेडियस 2 सेंटीमीटर और रेडियस, तो यहां पर आपके पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और फिर आपने उसका एरिया निकालना है. राइट. क्लियर है मेरी बात. चलिए, ये हो गया सर्कल के बारे में. उसके बाद आता है पैराबोला. तो पैराबोला की 4 टाइप है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो राइटवर्ड पैराबोला आपके पास इस शेप का दिखता है. इसकी आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशन है जो अभी तक हमने पढ़ी है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, लेकिन ध्यान से रखिएगा, ये इक्वेशन तब होती है जब सेंटर 0,0 हो. लाइक ये वाला पैराबोला आपके पास हो 0,0 वाला. ठीक है, इसके लिए आपके पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. लेकिन अगर सेंटर डिफर हो जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका पैराबोला यहां सेंटर से ना शुरू कर यहां से शुरू करें फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस पॉइंट इज 2,0, तब ऐसे केस में आपके पैराबोला की इक्वेशन सिर्फ इतनी नहीं होगी. यानी असलियत में जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस के का स्क्वायर, यानी पैराबोला का भी सेंटर होता है ना, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, और x के साथ h आता है हमेशा और y के साथ k आता है.
तो ये h कॉमा k क्या है, उस पैराबोला के सेंटर, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो कंफर्म है कि y का होल स्क्वायर है, तो राइटवर्ड पैराबोला ही बनेगा, लेकिन राइटवर्ड पैराबोला का सेंटर क्या होगा वो यहां से जस्टिफाई करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको देता है y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसे देता है, तो यहां पर अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस h। तो जो h की वैल्यू है डियर वो कंपेयर करके क्या मिल गई आपको 0 और k की वैल्यू मिल गई 4। इसका मतलब है तो ये राइटवर्ड पैराबोला, लेकिन इसका सेंटर जो है वो 0,4 है। अब 0,4 कहां हुआ, 0,4 आपके पास यहां आएगा, यानी कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो राइटवर्ड बनेगा, नो डाउट राइटवर्ड बनेगा, लेकिन ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उसका सेंटर क्या होगा आपके पास। क्लियर है मेरी बात? उस हिसाब से ही आपने उसको सेंटर लेकर ही आपने उसको प्लॉट करना है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं दे रखा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax नॉर्मल दे रखा है, तो सेंटर 0,0 और आपके पास राइटवर्ड पैराबोला बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट फोकाई, फोकस। फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0। अब ये a कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें 4ax, तो 4a इक्वल टू 12 हो गया आपके पास, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी अगर आपको फोकस पता करना है तो फोकस कितना हो जाएगा 3,0, राइट। दिस इज राइटवर्ड पैराबोला। एक पैराबोला को फटाफट ध्यान से समझ लीजिए, बाकी के ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएंगे। तो राइटवर्ड पैराबोला y को टच करता हुआ जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब लेफ्टवर्ड बनेगा तो भी y को टच करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सेंटर क्या है अगर इस पैराबोला की बात करी जाए, इट्स 0,0। बट क्या जरूरी है कि हर लेफ्टवर्ड पैराबोला का सेंटर 0,0 हो? नहीं, आपके पास जो सेंटर है वो कुछ और भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैराबोला दिया हुआ है y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस 3। नाउ देखिए ये है तो पैराबोला ही, और ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, बट इसका सेंटर क्या है डियर। अब इसका सेंटर जानने के लिए आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए y माइनस के का स्क्वायर माइनस 4ax माइनस h। अगर हम कंपेयर करें डियर तो h की वैल्यू आ रही है 3 और k की वैल्यू आ रही है -2, यानी इस पर्टिकुलर जो लेफ्टवर्ड पैराबोला है इसका सेंटर है 3, -2। तो अगर मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 आपके पास यहां कहीं होगी, ठीक है, और y की वैल्यू -2 यहां पर कहीं होगी। यानी अगर मान लीजिए ये पॉइंट आता है 3, -2, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास लेफ्टवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है डियर कि इसका सेंटर कहां है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब सिंगल कर्व्स आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चेंजेस करके दे दें उसके अंदर, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में शायद 1-2 क्वेश्चंस हैं सेंटर चेंज कर, अदरवाइज तो सिंपल वाले ही पैराबोलाज हैं आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो वो नॉर्मली सेंटर उसका यही होता है, वो यहां से बन जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर जो है वो क्या हो जाए आपके पास, यहां पर हो जाए, सेंटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उसकी शेप बनेगी लेफ्टवर्ड। तो ये आपने ध्यान रखना है डियर, x माइनस एच। जैसे आपने सर्कल की इक्वेशन याद करिए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ x माइनस एच होल स्क्वायर नहीं है, y माइनस के स्क्वायर, राइट। सेम इसमें भी फोकस होगा डियर, ठीक है, इसका जो फोकस होगा वो हम -a,0 कैसे निकालेंगे a की वैल्यू, सेम वही लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू -48x दे दिया आपको, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, यही होती है आपके पास। नाउ 4a इक्वल टू 48, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो आपका फोकस कितना हो गया, इट्स -12,0। एक बात ध्यान से सुनिएगा, a कभी नेगेटिव नहीं आएगा, a कभी नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ ये फोकस -a,0 दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट a इज ऑलवेज पॉजिटिव, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट, राइट। चलिए अब आपके पास अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला दोनों x को टच करते हैं, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, स्टैंडर्ड फॉर्म छोटे वाली याद कर लो, बाकी आसान है। और डाउनवर्ड की क्या हो जाएगी, x स्क्वायर -4ay, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x के साथ h और y के साथ k लगाना है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k आ गया यहाँ पर। सिमिलरली आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर -4a y माइनस k, राइट। तो अगर एक बार फटाफट से हम देखें
कि मैम चारों एक बार पैराबोला रिवाइज करा दीजिए। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, वेयर h एंड k आर रेडियस ऑफ द सर्कल। पैराबोला की बात करी जाए तो लेफ्टवर्ड जो पैराबोला था उसकी इक्वेशन क्या थी, y को टच करता है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। राइटवर्ड पैराबोला जो है अपोजिट हो गया तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, राइट। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला दोनों ही x को टच करते हैं, राइट। तो इसकी क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और इसकी अपोजिट हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब बारी आती है कि मैम वो स्टैंडर्ड वाला याद नहीं हो रहा, अरे कुछ भी नहीं है, y के साथ k और x के साथ आपने h, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। सेम हियर, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। सेम हियर, x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस k। और आपने सेंटर जरूर निकाल लेना है, बट सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, फिगर देखते ही डाउनवर्ड है, अपवर्ड है या लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है, शेप वही लेगा, सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे हमने जितने भी बनाए हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है 0,0, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास पैराबोलास की इक्वेशन भी हो गई। अब हमारे पास है डियर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन भी बहुत यूज होती है आपके पास, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एलिप्स की आपके पास दो ही इक्वेशन है और हमने जो है इनके फॉर्मूले सेम रख रखे हैं। तो आप देखिए आपके पास, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे फॉर्मूले सेम है, लेकिन उसकी जो सॉल्यूशन था वो डिफरेंट कर रखा था, तो हमने उसको भी सेम रखा है कहीं ना कहीं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होगा, जिसका जो मेजर पार्ट है वो एक्स एक्सिस पर है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन है, आप देख सकते हैं वर्टिकल एलिप्स की हमने अलग नहीं लिखी, इट्स ऑल्सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा वाला एलिप्स बनाना है। देखिए अगर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपने फर्स्ट ही बनाना है, हमेशा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है देन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर नो डाउट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली इक्वेशन दी है, देखते ही पता चल गया ना तो सेंटर है ना पैराबोला यार, एलिप्स ही है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से, राइट। ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से, फॉर नो डाउट ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही हमें इक्वेशन दे देता एक्स स्क्वायर अपॉन 49 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो यहां पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो ये आपका फर्स्ट वाला एलिप्स हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, है तो एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल, क्या चीज बड़ी है, ए स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, बी स्क्वायर बड़ा है तो वर्टिकल, राइट। उसके बाद डियर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कंपेयर कर कर ए बी की वैल्यू भी निकालनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एलिप्स ले लेते हैं, इसमें ये ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 5, लेकिन वी टेक एज अ 5 ओनली, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना, लेंथ होता है ये। ऐसे ही बी स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास 16 के, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो ए और बी की वैल्यू आने के बाद ये जो पॉइंट होते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट इज a, 0 दैट इज माइनस a, 0 दिस इज 0, b दिस इज 0, b, यानी हो जाएगा 5, 0 माइनस 5, 0 0, 4 0, -4। तो यहाँ a और b भी आपने क्या लेने हैं पॉजिटिव। सिमिलरली इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से, नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू 9 देयर बाय ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब प्लॉट कर लेते हैं a, 0 दैट मीन्स 3, 0 दिस इज माइनस 3, 0 दिस इज 0, 4 एंड दिस इज 0, -4,
राइट। और कभी कभी ये एक लाइन दे देता है तो उस लाइन से जाते हुए आपको एरिया निकालना होता है। तो ये आपके पास कर्व्स हैं जो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खास तौर पे कौन से इंटीग्रेशन फॉर्मुलेज हैं मैम जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन तो देखो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन कुछ खास हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहां पर मैंने उसे भी एक जगह पर लिख दिया है। तो देखिए एक्स की पावर एन तो इस्तेमाल होता ही होता है, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। सी नहीं आता बिकॉज यहां पर लिमिट्स होती हैं, राइट। दूसरे जो 3 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है ये, और इनको जरूर याद कर लीजिएगा, राइट। बेशक अभी फिलहाल इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो काट दी गई है, बट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऐसा कुछ मना नहीं करा गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है आपके पास x/2, सेम फॉर्मेट है तीनों का, बिना 1 अपॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये √x² - a², √x² + a² और √a² - x², ये 3 फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मेट है, देखिएगा x/2 ये वाली सेम चीज लिख दी, -a²/2 log x प्लस ये सेम चीज, सेम फॉर्मूला है x/2, यही से यहां वाली सेम चीज लिख दी, प्लस आ गया बस इसमें, सिर्फ एक इस फॉर्मूले में माइनस है, याद रखिएगा, a²/2 log x प्लस ये वाला। फिर इसमें आ जाएंगे हम लोग x/2, यही वाली सेम चीज लिख दी, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो देखिए x/2 कॉमन है, जो चीज का फॉर्मूला है वही यहां पे लिख दिया। फिर a²/2 भी तीनों में कॉमन है, बस यहां पर दोनों में log आता है और यहां पर साइन इनवर्स x/a आता है, राइट। चलिए, इसके अलावा इसमें कभी कभी लाइन की इक्वेशन भी बनाने को दे दी जाती है 2 पॉइंट से। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2, पहले आप स्लोप निकाल लीजिए उस लाइन की। कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप निकल गई। अब आप उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? y - y1 इक्वल टू m x - x1, और जिसे आपने x1 y1 स्लोप में लिया वही x1 y1 आपका लाइन की इक्वेशन में रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आप ध्यान शायद ना दें, तो मुझे लगा कि मैं इसको अच्छे से बता दूं और इसके एग्जाम्पल भी करवा दूं। तो कभी भी एरिया अगर एक्स एक्सिस से बिलो हो तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, और एरिया नेगेटिव नहीं होता डियर, राइट। तो आपने उसको मॉडुलस में पुट करना है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने एनसीईआरटी से 2 एग्जाम्पल लिए हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल सीरीज पूरी कंप्लीट कर दी है, आप एग्जाम्पल सीरीज जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट दीज एंड दिस, राइट। बहुत डिटेल में देखना है तो आप एग्जाम्पल सीरीज में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम है फटाफट से आपको रिवाइज कराना। तो देखिए हमारे पास 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं बेसिकली। y इक्वल टू 3x + 2, एक उसने बोला है x एक्सिस, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो इस लाइन के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो मेरे को जो 2 पॉइंट्स थे वो यही काम आ जाएंगे। तो मैंने एक बार x की वैल्यू -1 रख दी तो y की वैल्यू -1 आ गई, एक बार x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू 5 आ गई। ये मेरे पास 2 पॉइंट आए, -1, और ये 1, 5, और इन दोनों को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं a और b पॉइंट, इनको ज्वाइन करके मैंने ये लाइन बना दी y इक्वल टू 3x + 2। अब बारी आई x इक्वल टू -1 की, तो ये y के पैरेलल लाइन बन जाएगी। x इक्वल टू 1, ये भी y के पैरेलल लाइन बन गई। तो ये हमारी है x इक्वल टू 1 वाली लाइन और ये -1 वाली। अब उसने क्या बोला था कि इन चारों के बीच में इसका x एक्सिस ये और ये का बाउंडेड एरिया निकालिए। तो अगर हम x एक्सिस लाइन ये लाइन, तो एक एरिया तो ये बन गया और एक एरिया आपके पास ये बन गया। क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? बिकॉज इसमें बिलो द एक्सिस एरिया है। तो यहां पर लोअर लिमिट से स्टार्ट करें, -1 से C पॉइंट तक। अब ये C पॉइंट हमें पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 3x + 2। तो आप इसमें y की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो x की वैल्यू आ रही है -2/3। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज -2/3, 0, राइट। तो -1 से -2/3 लाइन का एरिया, राइट, है ना। जैसे ही हम ये बात बोलते हैं और लाइन बोलते हैं, जैसे हमने ये पॉइंट बोला x एक्सिस का और हमने लाइन बोला, तो इन्हीं के बीच का एरिया आ गया। क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है मैंने इसे मॉडुलस में डाल दिया। मैं अभी आपको शो भी करूंगी ये एरिया नेगेटिव आ रहा है। फिर 2/3 -2/3 से 1 तक सेम इस लाइन का एरिया। जब हमने बोला ये एक्स एक्सिस के पॉइंट और जब हमने ये बोला लाइन, तो इनके बीच का बाउंडेड एरिया हो जाएगा आपके पास, राइट। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x। इसको मैंने मॉडुलस में रख रखा है। सेम इंटीग्रेशन यहां भी हुआ, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है अपर लिमिट। तो 3/2, x की जगह हमने -2/3 रखा तो वो 4/9। फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है
और सॉरी अभी तो पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो पहले पूरे में -2/3 पुट कर दीजिए, पूरे में यहां पर पुट कर दी -2/3, अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस अब हमने पूरे में पुट करी लोअर लिमिट, यानी -1 पुट करा, ये 3/2 आ गया, -1 पुट करा, ये -2 आ गया। सेम हमने यहां करा डियर, पूरे में एक बार 1 पुट करा, माइनस पूरे में एक बार हमने -2/3, ये ध्यान से पुट करना है आपने, राइट। फिर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, इसका नेगेटिव ओपन करा, ये आ रहा था -1/2, +1/2 आ गया। उसके बाद जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करा तो आप देख सकते हैं ये एरिया आपके पास -1/6 आ रहा था। अगर आप मॉडुलस नहीं लगाते तो आपका आंसर गलत आ जाता, तो यहाँ मॉडुलस लगा हुआ था और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये छोटे पोर्शन का एरिया था, दैट मीन्स इस पोर्शन का एरिया था, एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो यहाँ एरिया -1/6 आ जाता, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका +1/6, और ये वाला तो खैर पॉजिटिव आ ही रहा था, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमने ले लिया 13/3, राइट। एक और क्वेश्चन हमने लिया है यही चीज समझाने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 13 भी है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos x, और उसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2π। क्यों? बिकॉज cos थीटा का या sin थीटा का जो ग्राफ है वो अनएंडेड होता है, तो उसने हमें लिमिट बता दी है 0 से 2π तक। अब मुझे कोई भी ग्राफ बनाना होता है ना, तो मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ क्योंकि मैं उसकी शेप याद नहीं रख सकती। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले 0 पुट करा जो कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, और 90 का गैप लेते हुए मैं 2π पर आ गई, राइट। तो 0 रखा अगर हमने यहाँ पर, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, फिर मैंने 90 पुट करा तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, फिर पाई पुट करा तो उसकी वैल्यू होती है -1। मैं आपको बता देती हूं cos nπ की वैल्यू होती है -1 की पावर n, यानी अगर 1π है, हाँ, तो पावर 1 लगा दो, -1 आ गया। अभी देखो 2π हम निकालेंगे तो cos 2π कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 यानी 1 आ गया आपके पास, और π/2, 3π/2, 5π/2, इन पर तो खैर ये 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया आपके पास, राइट। तो चलिए अब इसे प्लॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया या -1, सबसे पहला है 0,1 तो यही होगा, फिर π/2 पर 0 ये पॉइंट हो गया, फिर पाई पर -1 ये पॉइंट हो गया, 3π/2 पे 0 यही पॉइंट हो जाएगा, और 2π पे 1 ये पॉइंट हो गया, यानी हमें एरिया निकालना है ये वाला। अब देखिए इसमें से जो एक पोर्शन है वो बिलो x एक्सिस आ गया, ये एरिया नेगेटिव आएगा 100%। अब आपके पास इस एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस लगाना है, बस यही मैंने यहाँ पे समझा रखा है। तो आप देखिए 0 से π/2, यहाँ से लोअर लिमिट स्टार्ट हो गई, 0 से π/2, कर्व तो एक ही है यहाँ पर cos x, एग्जाम में भी आ सकता है आपके, है ना, क्योंकि एक ही कर्व वाले आ रहे हैं cos x। फिर π/2 से 3π/2 बिलो x एक्सिस है, तो मैंने उसे मॉडुलस में डाल दिया, राइट। फिर सिमिलरली 3π/2 से 2π ये मैंने आपके पास नॉर्मल रखा है क्योंकि इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अबव x एक्सिस है। बस अब आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, वैल्यूज पुट कर देंगे उसके अंदर, तीनों जगह sin x आ गया, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर मॉडुलस लगाना है, राइट। साइन, अब यहाँ पे π/2 पुट कर दिया, sin π/2 माइनस sin 0, सेम sin 3π/2 माइनस sin π/2 मॉडुलस के अंदर, यहाँ पे sin 2π sin 3π/2, साइन जो होता है पाई, 2π, 3π, 4π, 5π सब पे 0 होता है, और π/2, 3π/2, 5π/2 पर 1 या 1 की पावर ये कुछ भी हो सकता है। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो इसका आंसर आ गया 1। साइन 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -1, ये देखिए -1 आ गया, और यहाँ तो माइनस लगा ही हुआ था। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, आप देख सकते हैं ये एरिया नेगेटिव आ रहा था, अगर हम मॉडुलस नहीं लगाते तो ये 0 हो जाता, राइट। तो यहाँ पर भी हमने करा sin 2π पे 0 और sin 3π/2 पे -1, तो ये +1 हो गया, तो ये +1 ये +1 और ये कितना हो जाएगा आपका +2, तो जो फाइनल एरिया आपके पास आ गया वो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। मैं बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं बोल सकती क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोलूंगी तो शायद जो मैं समझाऊंगी वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप मेरा पर्पस जो है वो कंप्लीट हो पाया, आपको जो रिवीजन है वो फटाफट से हो पाई कि क्या क्या चीजें हमें इसमें सीखने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें नोट्स बनाने की जरूरत है बेसिकली। तो आपको अगर और कोई फॉर्मुलेस भूलते हैं तो वो भी आप अपने लिए नोट्स बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और पे रिवीजन वीडियोस चाहिए तो वो जरूर बताइएगा। बाकी जो रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप जाकर वहां से डायरेक्टली जो है वो सारी वीडियोस जो रिवीजन वीडियो डली हुई है उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।